नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, कहा जाता है कि इतिहास में कई, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, कोई संगठन छोटा हो बड़ा हो, हर के जीवन में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब कुछ फैसले बड़े लेने पड़ते हैं और उस बड़े फैसले का असर काफी लंबे समय तक होता है। और यदि आप उस समय उस फैसले को नहीं कर पाते तो उसका पछतावा जीवन भर रहता है और इतिहास फिर कभी आपको माफ नहीं करता। तो आज एक बार फिर एक बड़ा मौका है, विशेषकर राहुल गांधी के लिए, कि कांग्रेस के अंदर जो चीजें चल रही है उसके संदर्भ में एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे मौके इससे पहले मिले जब कांग्रेस चुकी और उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी 415 लोकसभा सीट से घटकर 44 तक पर पहुंच गई थी। मैं कुछ उदाहरण आपको अधिक दिनों का नहीं, केवल 5-7 वर्षों का उदाहरण मैं दे दूं। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी 2018 में, आपको याद होगा मित्रों, वहां सबको लग रहा था कि अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी तो फिर वहां कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है। और यह लग रहा था कि राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, सरकार चला नहीं पाए, साल डेढ़ साल के अंदर सरकार गिर गई। आज क्या स्थिति है कांग्रेस की वहां मध्य प्रदेश में, बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से सचिन पायलट के नाम पर 2018 में सचिन पायलट के प्रयास से, सचिन पायलट की मेहनत से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चुनाव जीत कर आई, भारी बहुमत से जीत कर आई। चुनाव आसान नहीं था, काफी मुश्किल चुनाव था वो 2018 का चुनाव। क्यों मुश्किल था बताने की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता था कि दिल्ली में मोदी और राजस्थान में वसुंधरा राजे, और यह भी कहा जाता था कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, दोनों चीजें थी। और उस बीच से कांग्रेस को चुनाव जिताकर लेकर आना छोटी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन जब बात आई मुख्यमंत्री बनने की तो फिर वहां भी ओल्ड गार्ड अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने, कोई बात नहीं थी, लेकिन हर मौके बेमौके सचिन पायलट को अपमानित करना जारी रहा। मुख्यमंत्री नहीं बने, चलो ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, उप मुख्यमंत्री थे, वहां चलता। लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति में जिस प्रकार से अपमानित किया जाता रहा अशोक गहलोत के द्वारा सचिन पायलट को, और उस अपमान के दौर में सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी थी? कांग्रेस के हाईकमान की जिम्मेवारी थी। लेकिन उस जिम्मेवारी का निर्वाह जो है नहीं हो पाया। अंत में एक समय आया जब उल्टा अशोक गहलोत को ही सम्मानित करने का फैसला किया कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, कि भाई अशोक गहलोत को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। मतलब गांधी परिवार से कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने, इससे बड़ा सम्मान की बात क्या हो सकती थी। लेकिन अशोक गहलोत को जब वो सम्मान मिला तो अशोक गहलोत और कितने छोटे दिखे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो अड़ गए कि नहीं मैं तो अध्यक्ष भी बनूंगा और राजस्थान का सीएम का पद भी नहीं छोड़ूंगा। परिणाम क्या हुआ? कुछ ही दिन के बाद विधानसभा चुनाव होना था, कांग्रेस हार गई। मध्य प्रदेश में भी 18 में जीती हुई 23 में फिर चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी, और 18 में जीती थी लेकिन 23 में हार गई। तब भी जब बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़कर दल बदलुओं के सहारे सरकार बनाई थी बीजेपी, तब भी बीजेपी को फायदा हुआ, कांग्रेस का नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है यही कि छत्तीसगढ़ में भी 2.5 साल का कमिटमेंट हुआ था। जैसे आज कर्नाटक की बात हो रही है, कर्नाटक में जो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच का जो विवाद चल रहा है, कहा जा रहा है कि कमिटमेंट हुआ था वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ था कि 2.5 साल छत्तीसगढ़ में सीएम रहेंगे भूपेश बघेल, उसके बाद केपी सिंहदेव। लेकिन वो वादा के भूपेश बघेल ने नहीं निभाया। परिणाम क्या हुआ? चुनाव आया, कांग्रेस हार गई।
क्या कारण है कि हर जगह बीजेपी प्राय जगहों पे अपनी सत्ता रिटेन कर पाती है, कांग्रेस नहीं कर पाती? इसलिए नहीं कर पाती कि वहां पर जो मजबूत नेतृत्व होता है उसके बदले षड्यंत्रकारियों को ज्यादा महत्व मिलना। तो षड्यंत्रकारी कैटेगरी में आप किसको रखेंगे? किसको रखेंगे? सचिन पायलट एक तरफ, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ, डीके शिव कुमार एक तरफ, या फिर सिद्धारमैया, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत? सोच के बताइएगा, कमेंट में बताइएगा आप सोचकर। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है कि डीके शिव कुमार आज कर्नाटक कांग्रेस में के लिए वही भूमिका निभा रहे हैं, न केवल कर्नाटक में बल्कि कर्नाटक के बाहर भी। जिस भूमिका का निर्वाह भारतीय जनता पार्टी में पूर्वोत्तर भारत में पूरा असम, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में जिस भूमिका में हेमंत विश्व शर्मा है बीजेपी के पास, उसी भूमिका में डीके शिव कुमार है दक्षिण भारत में। सच है या नहीं ये बताइए। और यदि कांग्रेस पार्टी अभी उस वादे को निभाने में, माने जो वादा 2023 में जब कर्नाटक में सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस समय जो वादा किया गया था, जो कमिटमेंट हुआ था, जो एक नेगोशिएशन हुआ था सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, और कहा जा रहा है कि ये सब बातें हुई थी राहुल गांधी की मौजूदगी में, उनको विश्वास में लेकर ही। ठीक है, और मल्लिकार्जुन खड़गे उसके गवाह हैं। और उसके बावजूद अगर उस वादा को नहीं निभाया जाए तो क्या दक्षिण भारत में कांग्रेस एक और हेमंत विश्व शर्मा को बनाएगी क्या? क्योंकि डीके शिव कुमार आपने देखा है विगत वर्षों में, विगत 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस पर जब जब जिन जिन राज्यों में संकट खड़ा हुआ, हर जगह एक चेहरा आपको कॉमन रूप से दिखा, वो चेहरा था डीके शिव कुमार का। एक दूसरा सवाल है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में यदि चुनना हो तो एज अ कांग्रेस आला कमान आपसे भी आग्रह है, दर्शकों से भी, कि आप बताइए कि आप किसको चुनेंगे। मैं तो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी को यदि शिवराज सिंह चौहान, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को यदि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया में चुनना हो तो बीजेपी किसे चुनेगी? मेरे अनुसार तो निश्चित रूप से बीजेपी चुनेगी शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में आना केवल और केवल सत्ता के लिए है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि कांग्रेस में रहकर अब सत्ता में वापसी मुश्किल है, दिल्ली दूर है, इसीलिए वो बीजेपी में गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान बचपन से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी में रहे। वैसे ही कांग्रेस के सामने ये पहचानने की चुनौती है कर्नाटक में कि क्या कांग्रेस पार्टी अब के लिए रेस का घोड़ा कौन हो सकता है। मैं राहुल गांधी की भाषा में बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा था बारात का घोड़ा, रेस का घोड़ा। तो सवाल यह है कि कांग्रेस भरोसा किस पर करे, डीके शिव कुमार पर या फिर एस सिद्धारमैया पर। डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए शिवराज सिंह चौहान है, जिनका जन्म कांग्रेस में हुआ, और जिस डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी ही मरूंगा। क्या ऐसी स्थिति सिद्धारमैया के साथ भी है? सवाल यह बड़ा है। और यदि नहीं है और कल को वही डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के झंडे में लिपटकर जाना चाहता है, यदि आप गर्दन पर हाथ देके उसे पार्टी से बाहर कर देंगे अगर, तो फिर कोई दूसरा हेमंत विश्व शर्मा पैदा लेगा। तो सवाल, सबसे बड़ी चुनौती अभी राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी के लिए मौका है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई उदाहरण दिया जा सकता था कि डीके शिव कुमार और एस सिद्धारमैया में क्या अंतर है। राहुल गांधी के लिए यह कितना बड़ा मौका है कि एक संदेश पूरे देश भर में जाए कि राहुल गांधी को पसंद क्या है, कैसे कांग्रेसी पसंद है। ऐसे कांग्रेसी जो केवल सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ आए हैं, या ऐसे कांग्रेसी
जो जिनका जन्म कांग्रेस में हुआ और जो कांग्रेस के साथ निभाना चाहते हैं। देखते हैं इस बार कौन सा फैसला लेते हैं राहुल गांधी। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम ऐसे ही खबरों का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।